ज्यादातर अब तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का जमाना है। फिर सोच रहा था कि यहाँ पे घर कैसे बनाओ, ये मेरा पहला घर होगा जीवन का गांव में। पहले अगर राय देने लगे तो रायचंद वाली बात हो जाती है ना। नहीं, उसमें ये अच्छा लगा कि आपने पहले पूरा मेरी जरूरत समझा। मैंने आपसे 4 बेडरूम मांगे, आपने दिए। अब एक चीज है कि यहाँ पे जब न्यू लीजिएगा, ये सबसे बड़ी चीज होती है। सिंह, कन्या, तुला, 3 राशि के लिए पूरा मुखी मकान शुभ होता है, लेकिन काल अगर पूरा हो गया तो यही 20 हो जाता है। फर्स्ट टाइम सर से मीटिंग भी नहीं हुई और कॉल पे ही हम लोग मिले थे ना। हाँ, मैंने आपको करीब 15-16 दिन पहले कॉल किया था जब मैं पोस्टिंग में ही था। तो ऑनलाइन का एक फायदा देखिए किस तरह से है कि हम लोग जो है जुड़ के और बिना स्क्रिप्टेड अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं ना। तो अभी तक का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे मिले हमसे, क्या कोई रेफरेंस था, कैसे आए? नहीं, दरअसल ज्यादातर अब तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का जमाना है। ज्यादातर चीजें अब वहीं से मंगाई जाती है। तो मैं काफी सोच रहा था कि यहाँ पे घर कैसे बनाओ, ये मेरा पहला घर होगा जीवन का गांव में। तो अब ऐसे ही किसी ठेकेदार से ऐसे ही अपनी मनमर्जी से भी नहीं बनाना था कि हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है। तो मैं सोच रहा था किसी इंजीनियर से बनाऊं। मित्र तो मेरे काफी हैं जो इंजीनियर हैं, लेकिन वो वहाँ हैं, यहाँ कोई नहीं जो यहाँ की जरूरत समझे, यहाँ का सॉइल समझे, बेरिंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से फिर मैंने सर्च किया। और इनफैक्ट आपका अच्छे रेटिंग के साथ आ रहा था। तो मैंने पहले आपको कॉल किया, फिर जब कॉल किया 2 लोगों को और कॉल किया था। एक कोई मोहम्मद सैफी आजम भी थे, लेकिन फिर मुझे उसमें से आपका व्यवहार सबसे सही लगा, जो मेरी बात भी समझे। क्योंकि जनरली नहीं तो मैंने ये देखा है ठेकेदार वो सब की अपनी बात बताते हैं, नहीं आप ऐसा ही कर लीजिए, यही होगा। यार घर मेरा है तो मेरी जरूरत होनी चाहिए। नहीं, आप हमारी राय कब आएगी? आप पहले बता दिए, आपने अपना जो भी आपके मतलब एक सपना देखे कि हमको ये चीज घर में चाहिए। आपका एक पूरा हमने डाटा ले लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है एक डायग्राम तैयार करके, और तब उसके बाद रेक्टिफाई आप लोग करेंगे कि अब हमें इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए। अगर वो गलत वास्तु के हिसाब से, तब हम लोग राय देंगे कि ये चीज गलत है, इसको इस तरह से मत रखिए। पहले अगर राय देने लगे तो रायचंद वाली बात हो जाती है ना। नहीं, उसमें ये अच्छा लगा कि आपने पहले पूरा मेरी जरूरत समझा। मैंने आपसे 4 बेडरूम मांगे, आपने दिए। फिर जिस प्रकार से मैंने कहा कि जमीन में मैक्सिमम वेंटिलेशन होना चाहिए, नेचुरल सनलाइट होना चाहिए और वास्तु के अनुरूप होना चाहिए, तो आपने लगभग वो पहली ड्राइंग में ही मुझे दे दिया। तो इसीलिए मुझे थोड़ा लगा कि चलो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैंने सही बंदा चूज किया है। क्योंकि 3 दिन का समय हम इसलिए लेते हैं कि उसका पूरा प्लान एक माइंड मेकअप पहले करना है, फिर उसका रेक्टिफिकेशन खुद ही करना है। खुद अंदर से 10-15 नक्शा ऐसे हम डिक्लाइन कर देते हैं, तब एक प्रॉपर जो है वे में बनाना है। उसके हिसाब से विश्वकर्म प्रकाश अपने जो भी मूल ग्रंथ है अपने वैदिक सभ्यता के, उसको देखना है। फिर अपना जो अभी जो हम लोग का कल्चर चल रहा है, कुछ लोग जो है मॉडर्न भी हो रहे हैं, शहरीकरण के हिसाब से भी उसको रखना होता है। तो दोनों का समावेश है। फिर घर में पुराने अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि उनको क्या सहूलियत होना चाहिए। जैसे टॉयलेट का ही सिस्टम ले लीजिए, अगर दोनों अटैच कर देंगे तो माँ आपकी जा नहीं पाएंगी उसमें, क्योंकि हमेशा पानी किचकिच जैसा लगा रहेगा। और एक उम्र के बाद जो है पानी का जब ज्यादा वो टाइल्स पे अगर लगा रहेगा तो फिसलने का खतरा बना रहता है ना। तो इस चीज को भी एक अलग जो है प्रारूप देना ही पड़ता है। फिर आप ऊपर अपना मॉडर्न जितना रखना है रख सकते हैं। सही बात। नहीं, वो मैंने घर में दिखाया भी था, और इनफैक्ट आप चाचा से और मेरा छोटा भाई है कन्हैया, इनसे मिले ही थे पुराने घर पे। पापा को भी मैंने प्लान दिखाया था, मुरारी से भी, मम्मी, मतलब सबको दिखाया था मैंने प्लान, सबको पसंद आया था। बाकी अब इस स्पेस में 102x27 है समथिंग, उसमें आपने मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। मेरी नजर में तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा प्लान है। बस ये है कि शुरू में सोचा था कि ग्राउंड फ्लोर खाली रखूं, ऊपर बनाऊं, लेकिन कोई यूज ही नहीं था। फिर ग्राउंड फ्लोर मेरे किसी काम आ नहीं रहा था, कोई कमर्शियल यूज मुझे करना नहीं है। तो फिर इसी में मैक्सिमम स्पेस आ गया, और ये मेरी अभी से लेके 30-35 साल की जरूरत पूरी कर रहा है। उससे ज्यादा ही करेगी। 3 मंजिल अगर हो गया तो मान लीजिए आगे तो फैमिली कितनी भी आए, सही ऊपर आपके 2 रूम एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। 6 दूनी 12 हो गए, 4 नीचे हो गए, 16 रूम हो गए। सही बात। और 16 रूम में कितने लोग रह पाएंगे? और बाद में मान लो इधर स्पेस भी है हमारे पास, कभी जरूरत पड़ी तो लिफ्ट भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर सकते हैं। बैकयार्ड आपको 16 फीट चौड़ाई में मिल ही रहा है, वहाँ भी कर सकते हैं। अब एक चीज है कि यहाँ पे जब न्यू लीजिएगा, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ये विश्वकर्म प्रकाश में देखिएगा अपने राशि का, आपका राशि जो है अभी मासिक काल उस दिन अभी देख रहे थे, पूरब काल है, और बोले थे सिंह आपका राशि है। सिंह, कन्या, तुला, 3 राशि के लिए पूरा मुखी मकान शुभ होता है, लेकिन काल अगर पूरा हो गया तो यही 20 हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए पापा आपके जो है ये इस नेव में बैठेंगे, वही पूजन करेंगे। और साथ में ये भी देखिएगा कि उस दिन जो है अपने राशि के तीसरा राशि न पड़े।
पंचांग में देखिएगा राशि तालिका बना रहता है, सुन रहे हो पंडित जी? उसमें देखिएगा कि अपने राशि से तीसरी राशि में वो डेट नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये है, ये समझ गए हो? क्योंकि अगर योग बढ़िया होता है तो दिन और वार का महत्व नहीं होता है, रविवार पड़े शनिवार पड़े कोई महत्व नहीं है, योग अच्छा रहता है। उठाने का 24 तारीख को वो चीज नहीं, कुछ और बता रहे हैं वो। इनका जो राशि होगा कुंभ उसमें राशि। देखिएगा तो राशि तालिका रहती है, इनके राशि से तीसरा राशि वो नहीं पढ़ना चाहिए, कुंभ नहीं होना चाहिए तीसरा राशि। हाँ जो भी है तीसरा नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो चेक कर लीजिए, अगर वो बढ़िया है उससे बढ़िया दिन इनके लिए कुछ नहीं होगा। इनका मुख होगा उत्तर मुखी करके, पूर्व काल है, भले चढ़ रहे हैं उधर से, इसलिए एक रास्ता उत्तर से निकाले ताकि ये दोष कट जाए, ये पूर्व का जो दोष है ये कट जाएगा, इसलिए तो उसको हम नहीं निकालते, हम सीधा पीछे निकल जाते हैं, पीछे बंद कर देते हैं, इसीलिए हम ये हॉल से एक रास्ता दिए। तो आपका पूजा होगा उत्तर मुखी करके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम ऐसे बैठेंगे। हाँ, आप जब भी बैठिएगा इस डायरेक्शन में, पंडित जी बैठेंगे पूरब की ओर, ठीक है। तो काल का असर वो चाचा ध्यान अवशोषित रखना। करेंगे, आप पर जो है इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक। तो इसका पूजन हमेशा उस तरह याद से- रखना। पूजा में तो पापा और मम्मी ही बैठेंगे क्योंकि हाँ, इसीलिए इनका राशि अच्छा है, आपके लिए नहीं शुभ है। सिंह कन्या तुला पूरब मुखी के लिए शुभ होता है, तो उससे वही बताया ना आपको, अभी काल उधर चला गया है, यही अभी पहले लेंगे केश पक्ष में ले लेते या उससे पहले लेते, आप अश्विन सब में लेते तो उत्तर था अभी। सही है। हाँ। शुभ समय देख के ही काम करना चाहिए। कि इस पूरे काम का उनके काम से कितना संतुष्ट हो, कैसा लग रहा है? कैसा रहा आपका? अभी तक तो ठीक है, अच्छा जी अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। जी अब आगे देखते हैं, फिर जब काम शुरू होगा जी। फिर कोई दिमाग में बात आएगा तो आपसे फिर डिस्कस करेंगे। इससे पहले का क्या विचार था आप लोग का जब शुरुआत किए थे? क्योंकि उनसे पूछ लीजिए, गार्जियन आप नहीं हैं। नहीं, जब इन्होंने दिखाया मुझे, जी। मुझे उस समय सही लगा। इतनी छोटी सी जमीन में आपने घुमा के हर चीज अपना जगह जगह पर सेट किया, वो सही लगा मुझे। एक बार नक्शा के साथ दिखा दीजिए, नक्शा के साथ जाओ। बुला लीजिए उनको बउआ, अरे मनोज, एक मिनट आना। इन्हें आता तो दिखा दीजिए। नक्शा दिखाओ, उसमें नक्शा। पहले पेज में होगा। बस सबको समेट दीजिए। यही है ना सीधा नक्शा? हाँ, इसमें आप बता दीजिए क्या क्या कहाँ पे हमने वो जो है इम्प्लीमेंट किया है। देखो यहाँ पे तो हमारा खाली स्पेस है, ये पार्किंग है, और एक रास्ता यहाँ से खाली छोड़ा इन्होंने, ऐसे पूरा घूमते हुए यहाँ तक आया है। यहाँ पे ये अंडरग्राउंड सीवर कनेक्शन दिया है। ये जो नहीं, ये रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ यही है। ये है, ये भी है। नहीं, ये तो बैकयार्ड बैक है, वो रास्ता नहीं है। पाइपलाइन सेटिंग करने के लिए बोले अच्छा, थे। अच्छा, ये चीज आपका जो है, चूंकि पूजाघर यही चीज मेन हाँ। हो गया। आपका नैऋत्य कोण में पूजाघर होता है, तो इसके हिसाब से हमें पूरा घर का करना था। देवता को पहले जो है एक महत्व ये उन्हीं को सीधा देना यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से सीधा आ रहा है। अब एक एक ही साथ जो है फोटो